बीजेपी के हाथ से क्यों फिसली रामनगरी अयोध्या, जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रिहान और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। अयोध्या सीट पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया है। जिन प्रभु श्री राम के नाम पर भाजपा सत्ता के शिखर तक पहुंची, वहीं अयोध्या की सीट आखिर उसके हाथ से क्यों फिसल गई, इसकी कुछ 5 बुनियादी वजह जो है बताई जाती हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली रामनगरी अयोध्या सीट पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जिनके नाम पर भाजपा सत्ता के शिखर तक पहुंची, वह अयोध्या की सीट उसके हाथ से क्यों फिसल गई। इसे समझने के लिए फैजाबाद लोकसभा सीट के वो समीकरण समझने होंगे जिनकी वजह से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को जीत का परचम फहराने के मकसद से टिकट दिया था, लेकिन उसकी नेगेटिव इमेज ने चुनाव में उनका पीछा नहीं छोड़ा। स्थानीय लोगों से जुड़ाव की कमी के चलते उन्हें करारी शिकस्त मिली। स्थानीय लोगों से इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो वो छुट्टे ही बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने इलाके के लिए क्या किया है। किसी काम के लिए एप्लीकेशन देने जाओ तो रूखा व्यवहार झेलना पड़ता था। मतलब साफ है कि फैजाबाद सीट पर प्रत्याशी की एंट्री इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ गई। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से हैं, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी संख्या है। उसके बावजूद वो वहीं से विधायक हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह स्वर्ण और दलित वोटरों को साथ लेकर चलते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिला। इसके उलट बीजेपी प्रत्याशी समय रहते मतदाताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि यदि भाजपा ने लल्लू सिंह की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाया होता तो उसे जरूर जीत मिल सकती थी। अखिलेश यादव ने MY समीकरण से आगे चलकर PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। फैजाबाद सीट पर उनका यह फॉर्मूला काम कर गया। मुस्लिम, यादव और पासी जाति के एक तरफा वोट सपा की तरफ गए। चुनावी समीकरणों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से निर्मल खत्री, सपा के आनंद सेन यादव और बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के बीच टक्कर थी। लल्लू सिंह 50,000 वोटों से जीते थे। कांग्रेस के निर्मल खत्री को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने विधायक अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया ताकि उन्हें कांग्रेस के कोर वोट बैंक का फायदा मिल सके। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें गोसाईगंज, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या आती है। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर अमित सिंह और रुदौली रामचंद्र यादव सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक बने थे और अभय सिंह ने गोसाईगंज सीट पर कब्जा जमाया था। अयोध्या विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो अन्य ग्रामीण इलाकों वाले विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों पर उनकी पकड़ कमजोर रही। तो ये कुछ फैक्टर रहे बीजेपी के रामनगरी हारने के। आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।